हाँ, तो भाई ये है यानी कि रोमन रेंस की रेलेवेसी। यहाँ पे भाई रोमन रेंस ने एक ट्वीट किया है यानी कि ये फाइनल मंथ है सीएम पंग तुम एंजॉय कर लो अपनी चैंपियनशिप को लेके अपने हाथों में घसीट कर। हाँ, तो भाई आज फाइनली यानी कि सेथ फ्रीकिन रॉलिंस ने रिटर्न किया है। जो मास्क मैन था यानी कि अब उसका झंझट जो है वो खत्म हो चुका है। यहाँ पे रिवील हो चुका है आफ्टर यहाँ पे जो लोगन फॉल होते हैं वो पूरी तरीके से उसको हराने की कोशिश करते हैं सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। और आज भाई फिर से यानी कि सेथ फ्रीकिन रॉलिंस ने यानी कि मिस्ट्री रेसलर ने अटैक किया यानी कि लोगन फॉल के ऊपर और हरा दिया पूरी तरीके से। और भाई यहाँ तक कि जो मुझे लगता था यानी कि जो रेलेवेसी में होगी ये बात तो बिल्कुल भी किसी को हजम नहीं होने वाली, क्योंकि भाई निक ओडस को यानी कि कोडी रोज का दुख देखा नहीं गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि फाइनल जो यानी कि लाइव चल रही होती है एलिमिनेशन चैम्बर की, तो वहाँ पे आके यानी कि निक ओडस अनाउंस करते हैं यानी कि स्मैकडाउन के ऊपर चैंपियनशिप का मैच होगा वर्सेस कोडी रोज और ड्रू मैकिंटायर। हाँ, तो भाई सबसे पहले शुरू करते हैं हम फेस यानी कि मास्क के बारे में। जो यानी कि फेक यानी कि मिस्ट्री रेसलर था तो वो उसका यानी कि नकाब हटा देते हैं। एडम पियर्स भी यहाँ पे जो होते हैं उनको यहाँ पे घसीटते घसीटते हुए जो है अनाउंसिंग टेबल के ऊपर ले जाते हैं। और जैसे ही यहाँ पे वो मास्क मैन यानी कि फेक सा यानी कि वो रिवील हो जाता है, तो यहाँ पे हमें दूसरा हमें मास्क मैन देखने को मिलता है जो आफ्टर यानी कि बैक साइड पे खड़ा था लोगन फॉल के पीछे। लोगन फॉल को भाई पूरी तरीके से स्टॉम्प लगा के यहाँ पे फिनिशर मूवमेंट लगा के वो उसको मैच यहाँ पे एलिमिनेशन चैम्बर से हरा लेता है। और यहाँ पे जो हेल्प करते हैं यानी कि सेथ फ्रीकिन रॉलिंस आफ्टर यहाँ पे कोडी रोज की। और भाई मुझे लगा था कि यहाँ पे मिस्ट्री रेसलर अपना मास्क नहीं हटाएंगे, पर जैसे इशारा किया कोडी रोज ने तो अपना यानी कि मिस्ट्री रेसलर मास्क में से जो मास्क जो है वो हटा देते हैं। वो आफ्टर यहाँ पे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस निकलते हैं। और सबसे ज़्यादा भाई डर जिस बंदे को लगा था तो वो फॉल एमिन था। अब यानी कि सेथ फ्रीकिन रॉलिंस आ गए तो पता नहीं यानी कि मेरे बारे में और यानी कि यहाँ पे क्या यानी कि प्लानिंग्स आगे होगी। खैर आफ्टर हम सबको पता था कि यानी कि मिस्ट्री रेसलर के पीछे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस का हाथ है। और आज फाइनली यानी कि एलिमिनेशन चैम्बर के लास्ट मूवमेंट में हमें यानी कि देखने को मिला मिस्ट्री मैन सेथ फ्रीकिन रॉलिंस आफ्टर रिटर्न। अब सेथ फ्रीकिन रॉलिंस ने वापसी आके यानी कि विजन टीम से अपना पूरा बदला तो ले लिया, मगर यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि यानी कि कोडी रोज के पीछे एक और यहाँ पे जो राइवलसी होती है यहाँ पे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस जैसे ही जाते हैं तो ड्रू मैकिंटायर आफ्टर यानी कि उसका चैंपियनशिप जो अनडिस्प्यूटेड होता है तो वो उसके यानी कि फेस के ऊपर मार देते हैं कोडी रोज के ऊपर। और तो और भाई हद हो गई, यानी कि जो ड्रू मैकिंटायर होते हैं वो पूरी तरीके से ये चाहते हैं यानी ये चाहते थे कि यानी कि जो कोडी रोज है वो अपनी चैंपियनशिप यानी कि एलिमिनेशन चैम्बर को यानी कि लूज करके यानी कि मेरी चैंपियनशिप के यानी कि हाथों के ऊपर ना पड़े। पर यहाँ पे रैंडी ऑर्टन की भी उनका साथ देते हैं कोडी रोज का। तो जैसे ही कोडी रोज अपना यहाँ पे फिनिशर लगाते हैं ड्रू मैकिंटायर को, तो भाई आफ्टर यहाँ पे जो रैंडी ऑर्टन होते हैं वो अपना यानी कि यहाँ पे फाइनल आर के फिनिशर लगा देते हैं और यानी कि कोडी रोज को पूरी तरीके से वो हरा लेते हैं इस तरीके से। और आज के भाई एलिमिनेशन चैम्बर के फाइनल जो कंटेंटेंट्स हैं यानी कि वो रैंडी ऑर्टन है यहाँ पे वो जीत चुके हैं एलिमिनेशन चैम्बर फाइनली। और भाई इसके बाद की जो कहानी है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, यानी कि ये कोडी रोज का जो दुख होता है वो यानी कि देखा नहीं जा सकता है यानी कि एडम पियर से, सॉरी भाई निकोडस है। यानी कि निकोडस ने यहाँ पे आज लाइव यानी कि जो इवेंट चल रहा होता है एलिमिनेशन चैम्बर का वहाँ पे अनाउंस करते हैं कोडी रोज वर्सेस यानी कि ड्रू मैकिंटायर स्मैकडाउन। तो यहाँ पे जो होता है कि ड्रू मैकिंटायर यानी कि बहुत ही गुस्से में आ जाता है, यानी कि वो एडम यानी कि निकोडस के ऊपर चढ़ने लगता है इस तरीके से। और भाई लगा तो मुझे ऐसे ही था कि जो ड्रू मैकिंटायर थे यानी कि बहुत ही गुस्से में थे, क्योंकि देखो एलिमिनेशन चैम्बर तो कोडी रोज हार गया मगर फिर से पीछे आने की क्या ज़रूरत है। यानी कि अब तो मुझे लगता है कि पूरे तरीके से डाउट यानी कि वो ड्रू मैकिंटायर अपनी चैंपियनशिप खो देंगे। और आज भाई यानी कि हद ही हो गई, जो मिस्ट्री यानी कि बॉक्स था मुझे नहीं लगता था कि ये घटिया बंदा यानी कि इस बॉक्स के यानी कि बाहर निकलेगा। एक यानी कि राइवलसी की अच्छी यानी कि जो पहचान होती है ना, तो वो हमें यानी कि नज़रअंदाज कर लेनी चाहिए थी, मगर ये हमें क्या देखने को मिला जिसके बारे में तो भाई मैं बिल्कुल बात भी नहीं करना चाहता हूँ। और अब बात करते हैं भाई सीएम पंग के बारे में। तो देखो भाई सीएम पंग मुझे लगता है कि यानी कि वो अपनी चैंपियनशिप को यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं यानी कि कर चुके हैं। और मुझे पता था कि जब लास्ट यहाँ पे हमें मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा तो वो यानी कि ज़्यादा और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जैसे ही यानी कि यहाँ पे सीएम पंग अपनी यानी कि चैंपियनशिप रिटर्न करते हैं यानी कि फिन बेलर के ऊपर वो बहुत ही यानी कि टॉर्चर कर रहे होते हैं अनाउंसिंग टेबल के ऊपर भी, मगर यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई जो फिन बेलर होते हैं ना वो लिटरली यहाँ पे जो है यानी कि वही वाला हमें सीन हमें देखने को मिलता है कि यानी कि फिन बेलर हाथ मिला रहे होते हैं सीएम पंग से कि देखो भाई ये बस यानी कि हमारा जो गुस्सा था वो यहीं तक था। तो अभी के टाइम हम अपने आप को जो है भुला लेते हैं यानी कि दुश्मनी को अपने यानी कि दिमाग से निकाल लेते हैं इस तरीके से। और अब बात करते हैं भाई फाइनली इंटरेस्टिंग मूवमेंट के बारे में, वो मिस्ट्री रेसलर आफ्टर यानी कि सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। हम सबको तो पता था कि ये यानी कि बंदा जो है इसके पीछे ज़रूर यानी कि सेथ फ्रीकिन रॉलिंस का हाथ है, मगर वो सेथ फ्रीकिन रॉलिंस होगा ये बात पता नहीं थी हमें। खैर भाई मुझे लगता है कि अब सेथ फ्रीकिन रॉलिंस के जो प्लान होंगे यानी कि काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा हद तक जो होते हैं यानी कि सेथ रोलिंस के प्लान, तो वो आफ्टर यानी कि रेसलमेनिया के यानी कि बिग मूवमेंट्स के बारे में होती हैं। और हाँ भाई, आज जब एलिमिनेशन चैम्बर ख़त्म हुआ तभी यानी कि एक ट्वीट आता है रोमन रेंस का, वहाँ पे लिखा होता है नॉट श्योर हु लॉकेड मोर एंटायर यानी कि द क्राउड ऑफ द यानी कि चैंपियन एंजॉय दिस फाइनल मंथ ऑफ राइवलसी। अब इस बात का आप तो मतलब जानते ही हैं कि ये यानी कि फाइनल यानी कि एक चैलेंज है रोमन रेंस की तरफ से सीएम पंक को। अब भाई सेथ रॉलिंस का भी रिटर्न और यहाँ पे रोमन रेंस का भी एक राइवल वीसी यानी कि फाइनल वाला यहाँ पे ट्वीट, तो अब यानी कि मामला जो है यानी कि काफ़ी ज़्यादा गंभीरता होने जा रहे हैं, क्योंकि आफ्टर आ रहा है WrestleMania 42। देखते हैं भाई यानी कि आज यानी कि जो भी हमें मूवमेंट हमें देखने को मिले, तो मुझे तो ऐसा लगा भाई यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। बाकी आपको कैसे लगे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।